हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रहस्यमय केस के बारे में जिसमें एलिजा लैम इन्वॉल्व थी। अब देखिए, ये केस पहली नज़र में लगता है कि बहुत ही सिंपल होगा और सिंपल मर्डर या फिर सुसाइड का केस होगा, बट इस केस के बारे में जब हम जानते हैं, इसकी डिटेल्स में हम जब जाते हैं तो बहुत ही बिजार या फिर इंटरेस्टिंग सा ये केस बन जाता है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे सारी डिटेल्स इस केस से रिलेटेड, एज वेल एज मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद और भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने आ जाते हैं कि आखिर ये केस सिंपल है या फिर इस केस में कुछ पैरानॉर्मल साइड भी इन्वॉल्व है। तो जानते हैं इस पूरे केस के बारे में इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। डाउनटाउन लॉस एंजलिस में फरवरी 19, 2013 को सेसिल होटल की छत में वाटर टैंक से एलिजा लैम की बॉडी रिकवर की गई, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर की एक स्टूडेंट थी। ये जो फरवरी का मंथ था वो उसकी स्टार्टिंग से ही मिसिंग थी और इस टाइम वो सेसिल होटल में रह रही थी। इसका सिंपली ये मतलब है कि जब वो सेसिल होटल में थी तो उसकी फैमिली एज वेल एज फ्रेंड्स किसी को उसकी लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिसके चलते उन्होंने उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करवाई होगी। जो होटल में बाकी लोग थे उन्होंने होटल के स्टाफ से कंप्लेंट्स की कि पानी का प्रेशर कम है, उनके रूम्स में पानी नहीं पहुंच रहा है, और इन कंप्लेंट्स के चलते जब वाटर टैंक को चेक किया गया तब पता चला कि उसमें बॉडी थी, और वो बॉडी थी एलिजा लैम की। बॉडी के डिस्कवर होने से 5 दिन पहले ही लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट जो एलिजा को ढूंढने में लगा था, उन्होंने सेसिल होटल की एक सीसीटीवी फुटेज रिलीज की जिसमें एलिजा को एक एलिवेटर में देखा जा सकता है। और यही फुटेज बहुत से क्वेश्चंस हमारे सामने ले आती है। ये फुटेज मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में दिखाता हूँ और आप खुद ये देखने के बाद 100% फील करेंगे कि इस फुटेज में कुछ ना कुछ अजीब एक्टिविटी को कैच किया गया है जिसे एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये रही वो वीडियो। तो चलिए इस वीडियो का अब हम साथ में रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट में एलिजा जब अंदर एंटर की तो उसने यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली हम देख सकते हैं एलिवेटर में बटन्स है इसको कंट्रोल करने के लिए, तो कुछ यहाँ पर बटन प्रेस शायद किए होंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि बटन प्रेस करने के बावजूद भी एलिवेटर का दरवाज़ा बंद क्यों नहीं हुआ और इसने काम क्यों नहीं किया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर
आप देखेंगे कि बहुत ही वियर्ड तरीके से हम देख सकते हैं ये खड़ी है यहाँ पर एलिसा। और अब यहाँ पर जैसे ये एलिवेटर से बाहर निकली, ये वाला पॉइंट बहुत ही मुझे अजीब लगा, क्योंकि यहाँ पर इसने बहुत ही अचानक से, जैसे रोड क्रॉस करने से पहले लोग देखते हैं दोनों तरफ, वैसे यहाँ पर देखा, मानो कि कोई इसको शायद फॉलो कर रहा हो और ये देखना चाहती हो कि क्या अब ये सेफ़ है या नहीं। और आगे चल के हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेंजली हम देख सकते हैं कि अचानक से, ये देखिए यहाँ पर आप, जब ये अंदर आई और शायद इसे किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ आई होगी या समथिंग लाइक दैट, और ये यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेंज मैनर में एक कॉर्नर में छुप गई है। और अब ये फिर से बाहर जाके देख रही है कि क्या कोई बाहर है या नहीं। और ऐसे ही कुछ टाइम तक हम देख सकते हैं फिर से बाहर गई है, बाहर खड़ी हुई और चेक कर रही कि क्या बाहर कोई है या नहीं। और फिर से यहाँ पर बटन प्रेस किए गए। अब मुझे ऑनेस्टली ये नहीं पता कि यहाँ पर बटन्स ये प्रेस कर भी रही है, और अगर कर रही है तो फिर ये एलिवेटर काम क्यों नहीं कर रही है। मे बी ये ख़राब एलिवेटर हो, पता नहीं। और सबसे स्ट्रेंज यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे स्ट्रेंज यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ पर हाथों के साथ जो एक्शन किया जा रहा है, जैसे स्विमिंग कर रही हो, ये ऐसे एक्ट कर रही है जैसे स्विमिंग कर रही हो, या फिर कुछ हवा में हाथ हिला के, पता नहीं क्या करने की कोशिश यहाँ पे थी। तो जब फाइनली अब हम वीडियो देख चुके हैं और केस के बारे में जान गए हैं, तो टाइम आ गया है हम एक्सप्लेनेशंस के बारे में भी डिस्कस करें। जो लोग ये सोच रहे हैं कि शायद एलिजा ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में होगी या फिर वो ड्रग्स लेती होगी, तो उन्हें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऑटोप्सी में ये पता चला कि उसने कोई भी ड्रग्स नहीं लिए थे और अल्कोहल भी कंज्यूम नहीं किया था। एलिजा मेडिकेशंस ज़रूर लेती थी बाइपोलर डिसऑर्डर की। इसका ये मतलब है कि उसे बाइपोलर डिसऑर्डर था। इसमें कई लोग डिप्रेशन और मूड स्विंग्स से जूझते हैं, एज वेल एज उन्हें हेल्यूसिनेशंस और साइकोटिक एक्सपीरियंसेस भी होने लग जाते हैं। तो मे बी इस वीडियो में शायद एलिजा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से ही हो रहा हो। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि एलिजा वाटर टैंक तक पहुंची कैसे, जब रूफ में जाने की परमिशन सिर्फ स्टाफ मेंबर्स को ही थी और डोर्स सारे लॉक्ड थे। इसका आंसर है फायर एग्जिट। फायर एग्जिट के थ्रू एमिली रूफ तक प्रॉबली गई होगी। बट अब एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही स्ट्रेंज है वो हमारे सामने आता है, वो ये कि वाटर टैंक के ऊपर ये कैसे गई। जो वाटर टैंक की एंट्रेंस थी वो टॉप में थी और वाटर टैंक्स की हाइट अराउंड 8 फीट्स थी। बिना किसी सीढ़ी के वहां पहुंचना इम्पॉसिबल ही रहा होगा। अब एक और स्ट्रेंज बात सेसिल होटल की ये है कि इस होटल की हिस्ट्री काफ़ी डार्क है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सुसाइड्स और मर्डर हुए हैं। इस वीडियो में मैं ये सब कवर नहीं करूँगा, मे बी इन द फ्यूचर वीडियो, बट हाँ, इसी वजह से लोग क्लेम करते हैं कि ये हॉन्टेड होटल है और शायद यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होती है। और ऑनेस्टली एलिजा को सीसीटीवी में देख के ऐसा फील होता है कि मानो वो किसी फोर्स की इन्फ्लुएंस में हो। अगेन ये सिर्फ एक थ्योरी है, बट आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे पर्सनली नहीं लगता ये मर्डर का केस है, बट कुछ लोग बोलते हैं कि सीसीटीवी फुटेज को रिलीज़ जब किया गया था तो उसमें से कुछ पार्ट्स कट है, तो हो सकता है कि कोई पर्सन उस फुटेज में दिखा हो जिसे बचाने के लिए फुटेज को एडिट किया हो। सुसाइड का केस ये हो सकता है क्योंकि मेंटल हेल्थ और बाइपोलर डिसऑर्डर सीरियस इश्यूज है जिन्हें एड्रेस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट देन अगेन वाटर टैंक में जाके डूबना ये थोड़ा अपने आप में अजीब सा फील होता है। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि आखिर एलिजा के साथ वाकई में क्या हुआ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।